इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। भाई मजा आ गया। ऐसी चीज अगर रोज रोज चखने को मिले तो क्या ही कहने। फिर पत्नी का कान मुंह लगाए। रमेश अपने माथे से पसीना पोंछता, फिर अपनी पैंट को एडजस्ट करता हुआ बेड पर से उतर रहा था। रमेश की बात सुन त्रिलोक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रमेश, बात तो तेरी ठीक ही है। मैं खुद एक गाड़ी को 2 साल से ऊपर नहीं चलाता। पता नहीं ये पत्नी को कैसे 20 सालों से संभाल रखा है। कि तभी भीमा अपनी सिगरेट सुलगाता हुआ कमरे में आया। वो इसलिए क्योंकि जब कभी कंगाली आ जाए तो आदमी के पास फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए जो बुरे वक्त में उसके काम आए, समझे? भीमा की बात पर रमेश और त्रिलोक जोर जोर से ठहाके लगाने लगे थे, पर अचानक ही एक लड़की की चीख ने सबको शांत कर दिया। अबे क्या कर दिया तुमने उसके साथ? कुंवारी थी ये, इस तरह दरिंदगी दिखाने की क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को? कमरे में इन तीनों के अलावा एक लड़की भी थी जो इस वक्त अधमरी हालत में ही बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रही थी। भीमा जब उस लड़की के पास गया तो देखा कि उसका नंगा बदन एक पतली सी सफेद चादर से ढका हुआ है। भीमा ने तुरंत उसकी नब्ज और उसकी सांसें चेक की तो उसे महसूस हो गया था कि अब बस ये कुछ ही देर की मेहमान है। क्या किया तुमने? मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या किया? तुमने तो इस लड़की को नोच खाया, मरने वाली है। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम तीनों ने इसके साथ जबरदस्ती करी है तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। भीमा का लहजा गर्म था। वो एक नजर बिस्तर पर पड़ी उस लड़की का उथड़ा हुआ जिस्म देखता, जिस पर उसे सिर्फ दांतों और नाखूनों के काटने और खरोचने के निशान ही दिखाई दे रहे थे। फिर अगले पल त्रिलोक और रमेश को देखता, जिनके चेहरे पर इतना सब करने के बाद भी एक शिकन तक नहीं थी। त्रिलोक, भीमा और रमेश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर थे। त्रिलोक के पास अकेले ही कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स थे और जो बच गए थे उसमें रमेश और भीमा किसी तरह अपना गुजारा कर लिया करते थे। इसीलिए त्रिलोक ने जब भीमा की तेज आवाज सुनी तो उसने भी गुस्से में भीमा से कहा, हमारे सामने महात्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझा ना? इस लड़की को अगवा करके कौन लाया? तू लाया। तूने भी इसके साथ वही किया जो हम लोग कर रहे थे। तो क्या तब ये नहीं तड़पी जब तूने इसका रोना, इसका गिड़गिड़ाना, इसकी चीखें नहीं सुनी? इसलिए फालतू की बकवास ना कर और औकात में रह, समझा ना? ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो अभी के अभी तेरे हिस्से के शेयर खरीद के तुझे रास्ते पे ले आऊंगा। त्रिलोक की बात सुन भीमा को भी अपना गिरेबान नजर आने लगा था, पर उसे त्रिलोक की धमकी बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं, कहना क्या चाहता है तू? बोलना साफ साफ। सारी मेहनत हम करते हैं और प्रॉफिट अकेला तू हजम कर जाता है। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। इतना कहकर भीमा त्रिलोक की तरफ गुस्से से बढ़ गया। भीमा को ऐसे गुस्से में आते देख त्रिलोक ने अपने कमर से बंदूक निकालकर भीमा पर तान दी, पर भीमा बिल्कुल नहीं डरा। वो अभी भी त्रिलोक को घूरता हुआ उसकी ओर आ ही जा रहा था। तभी रमेश ने चीखते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम दोनों। और वहां देखो, लड़की तड़प रही है और अब तो उसके मुंह से भी खून और नाक से भी खून गिरने लगा है। अब जल्दी बताओ, करना क्या है इस लड़की का? किसी ने कुछ सोचा है? रमेश के कहने पर त्रिलोक और भीमा भी उस लड़की को तड़पते हुए देखने लगे। वो इतने दर्द में थी कि अपने नाखून से बिस्तर को चीरने लगी थी। वो दर्द में अपने पैरों को ऐसे पटक रही थी जैसे मानो अभी वो प्राण त्याग देगी, पर उसकी मौत का आना अभी बाकी था। तभी त्रिलोक ने बंदूक टेबल पर रखी और सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, अरे वो जो गुड़गांव वाली अपनी जो साइट है ना, वहां कल मिट्टी डालनी है। कहीं कहीं दफना देंगे इसको। हमारे पापों के साथ हमारे सारे राज भी दफन हो जाएंगे, पर इसका कोई परिवार वाला इंसाफ के नारे न लगाने लग जाए बस। त्रिलोक की इस बात पर भीमा बोला, नहीं त्रिलोक, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। इंसाफ के लिए इसके परिवार में कोई होना भी तो चाहिए ना। इसका बाप तो हमारे यहाँ मलबे में दबकर मर गया। माँ भाग गई या मर गई कुछ पता नहीं, बस इसकी 2 छोटी बहन और एक छोटा भाई है। उन्हीं के लिए हमारे पास काम करने आती थी। पहली नजर में उतनी खास नहीं लगी,
लेकिन नशे के बाद तो तुम्हें पता ही है। पहले पैसे दिए तो मना कर दिया, पर नहीं मानी, उल्टा चिल्लाने लगी। मैं भी नशे में था, जबरदस्ती ठंडाया उसको अपने पास। फिर तो तुम लोग जानते ही हो कि गुजरे हुए 2-3 दिन कितने मजे किए हम लोगों ने। अच्छा क्यों मर रही है, जब से आई है परेशानी किया इसने। इसकी चीखें तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। भीमा की बात सुन सबने चैन की सांस ली और वो फिर से शराब पीने लगे। देखते देखते बोतल भी खत्म हो गई और एक बार फिर तीनों नशे में धुत हो गए। तीनों बेड के सामने सोफे पर बैठी लड़की को तड़पता हुआ देख रहे थे। अब लड़की की सिर्फ उंगलियां और नाखूनों में ही हलचल हो रही थी। उसका चीखना, मदद के लिए दूसरों को पुकारना सब बंद हो गया था। पर तभी रमेश एकदम से खड़ा हुआ और सबसे कहने लगा, मैं चेक करके आता हूँ, लगता है मर गई। रमेश ये कहते हुए वापस से उस लड़की के पास गया। वो उसकी सांसों को सुनने अपने कान को उस लड़की के मुंह के पास लेकर गया ही था कि अचानक ही लड़की ने रमेश का कान अपने चबड़ों में पकड़कर उसके चेहरे को नोच डाला। रमेश दर्द के मारे चीखने लगा। रमेश को लहूलुहान देख त्रिलोक और भीमा हंसने लगे थे। रमेश, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नकारा था और नकारा ही रहेगा। ये ले बंदूक ले जा और तार दे इसका तारा लोहा लड़की के जिस्म में। अपने पार्टनर को खुद पर हंसता देख रमेश नशे में पागल हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे लड़की पर कूद पड़ा और उसकी छाती पर बैठ उसका गला घोटने लगा। वो लड़की फिर से अपनी एड़ियां रगड़ने लगी थी। अपने नाखूनों से रमेश का चेहरा नोच रही थी, पर रमेश ने एक पल के लिए अपनी पकड़ को कमजोर नहीं किया। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने रमेश से बस इतना ही कहा था। सांस की नली ज्यादा जोर से दबाने के कारण उसकी आंखों की पुतलियां फट पड़ी। वो एक पल में जिंदा से मुर्दा हो गई थी। रमेश ने जिस खौफनाक तरीके से उस लड़की को मौत के घाट उतारा था, उसे देख ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि कमरे में मौजूद तीनों इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे, जो कब और कैसे अपनी हैवानियत का नमूना पेश करेंगे ये किसी को मालूम नहीं था। बेरहमी से उस लड़की का कत्ल होते देख त्रिलोक और भीमा भी तंग थे। अभी 1 मिनट पहले दोनों ने जिसे नकारा और फट्टू कहा था, उसी रमेश ने उस लड़की को अपने हाथों से उसे मार गिराया था। वाह मेरे शेर, मैं तो तुझे बुज़दिल समझ रहा था, लेकिन तू तो बड़ा जिगर वाला निकला यार। चलो इस खुशी के मौके पर एक पैक बनाते हैं। उस लड़की की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, शायद हमारे पाप धुल जाए। त्रिलोक ये कहते हुए सबको दारू से भरा गिलास थमाता है और सामने रखी टेबल पर 2 मिनट का टाइमर लगा देता है। बस 2 मिनट के लिए तो अपनी आंख बंद करनी है, फिर ये तामझाम किस लिए? रमेश की इस बात पर त्रिलोक बोला, रमेश, हम तीनों नशे में और वक्त का पता नहीं, कहीं आँख खुले और हम लोग किसी और ही दुनिया में मिले तो। वैसे भी कुछ घंटों में सुबह होने वाली है और बची हुई दारू भी तो खत्म करनी है मैं अब, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, समझे? अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और इस लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। त्रिलोक की बात मान रमेश और भीमा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक ही किसी की दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिसे सुन सभी की आंखें एक पल में खुल गईं। तीनों ने जब कमरे को देखा, वो पहले की तरह रंगीन नहीं बल्कि पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो रखा था। वो लोग अब सच में किसी और ही दुनिया में आ गए थे। चारों तरफ अंधेरा था और बिस्तर पर से उस लड़की की लाश भी गायब थी। इस पर लगातार दरवाजे पर होती दस्तक, जिसे सुन सबके पसीने छूट गए थे। इस वक्त कौन हो सकता है? रमेश, जरा तू देख कर आ तो। भीमा के कहने पर रमेश आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल बाहर झांकने को हुआ ही था कि इतनी में कोई रमेश को गर्दन से पकड़कर खींचता हुआ ले गया। रमेश चीख रहा था, तड़प रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं गया। त्रिलोक, भीमा बचाओ मुझे, ये लड़की मुझे मार डालेगी। भीमा, त्रिलोक, कोई तो मेरी मदद के लिए आओ, कोई मुझे सुन रहा है क्या? पर
कुछ देर बाद मौत के सन्नाटे की तरह सब कुछ ठहर सा गया था। त्रिलोक और भीमा की नजरें अब भी दरवाजे पर थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक बार दरवाजे के बाहर जाकर देखे भी। तभी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले बिस्तर से अपनी जान की भीख मांग रही थी, वो त्रिलोक और भीमा के सामने खड़ी थी और इसके गले में रमेश का कटा हुआ सिर, उसके कटे हुए हाथों और पैरों की माला बनी हुई थी। उसकी आंखों की जगह अब 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। लड़की के नाक और मुंह से अभी भी खून निकल रहा था, जिसे देख भीमा और त्रिलोक कांपने लगे थे। कौन है तू, और तूने हमारे दोस्त रमेश के साथ क्या किया? पिछले 3 दिनों से तुम लोग मेरा जिस्म नोच खसोट रहे थे, मेरी चीखें सुन रहे थे, मुझे तड़पा रहे थे, और अब पूछते हो कौन? इतनी जल्दी मुझे भूल गए मालिक? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? इज्जत से, अपनी मेहनत से और अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए मैं घर से बाहर निकली थी, पर तुम अमीरों को तो हम गरीबों की मजबूरी का सिर्फ फायदा उठाना ही आता है। जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वही दर्द अब मैं तुम्हें भी दूंगी। एक तो खत्म हो गया है, अब बस तुम दोनों की बारी है मालिक। इतना कहकर वो लड़की सीधा भीमा के पास गई और उसके जिस्म में अपना हाथ डाल पहले तो उसका दिल ही निकाल लिया, फिर उसके सर को इतना जोर से दबाया कि उसकी जुबान के साथ साथ उसकी आंखें भी बाहर आ गईं। इस पर भी जब लड़की का मन नहीं भरा तो उसने भीमा के जिस्म के टुकड़े कर दिए। भीमा की ऐसी मौत देख त्रिलोक का खून जम सा गया। वो कांपता हुआ डर के मारे पीछे हट रहा था, पर अचानक ही रुक गया। उसके पीछे दीवार थी और उसकी आंखों के सामने उसकी मौत। मौत के डर से त्रिलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी घड़ी का टाइमर बजने लगा था। त्रिलोक ने झुंझलाते हुए आंख खोली तो वापस से अपनी दुनिया में आ गया था। उसने पहले तो टाइमर बंद किया, फिर एक पल चैन की सांस लेता हुआ अपने चारों तरफ देखने लगा। उसके चारों तरफ रोशनी थी और सामने बिस्तर पर पड़ी उस लड़की की लाश भी। पर जैसे ही त्रिलोक की नजर जमीन पर गई तो उसने देखा रमेश और भीमा के जिस्म के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देख ये साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत भी उसी तरह हुई है जैसे त्रिलोक ने अपनी आंख बंद करते ही उस दूसरी दुनिया में देखा था। पर अगले ही पल उसे हड्डियों के अकड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जब आवाज का पीछा किया तो देखा सामने उस लड़की की लाश की हड्डियां अकड़ रही हैं। लड़की के हाथ और पैर अपने आप मुड़ने लगे थे और वो किसी पिशाच की तरह उल्टा रेंगती हुई त्रिलोक के पास ही चली आ रही थी। क्या हुआ त्रिलोक, अपनी मौत देखकर डर गया क्या? अभी तो मैंने तुझे छुआ भी नहीं। आना, मुझे छू तो सही एक बार। एक बार फिर से मेरे साथ जबरदस्ती कर। हाँ ना, आता क्यों नहीं? ये कहते हुए वो लड़की त्रिलोक के पास आ रही थी। लड़की को उल्टा आता देख त्रिलोक की डर की कोई इंतहा नहीं रही। उसे जब अपने डर पर काबू नहीं रहा तो उसने सामने टेबल पर रखी बंदूक उठाई। ये वही बंदूक थी जो त्रिलोक ने भीमा को मारने के लिए उस पर तानी थी। बंदूक हाथ में लेते ही त्रिलोक ने अपना मुंह खोला और एक झटके में अपना भेजा उड़ा लिया। शायद सच कहा था उस लड़की ने कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस लड़की ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की का शोषण किया जाता है, और ये तो वो केस है जो रिपोर्टेड है। न जाने कितने केस ऐसे रोज होते होंगे जो कभी हमारी और आपकी नजर में आए ही नहीं। इसीलिए अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा कुछ होता है तो आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आवाज नहीं उठाओगे तो इन हैवानों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है
अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।